हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना लिखना और दोस्तों साथ में बोलना कैसे सीखे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना नहीं आता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब वो बुक रीडिंग करने जाते हैं। यानी कि दोस्तों जिनको बुक रीडिंग भी करना नहीं आता है, आज की इस क्लास को बस आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। देखते देखते दोस्तों आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। आपको कैसे स्पेलिंग बिल्कुल आसानी से बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका से आज की इस क्लास में सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि यदि आप जो है अपने सपने के प्रति मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने सपने के प्रति दौड़ नहीं रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं दोस्तों, तो आप यकीन कीजिए जो आने वाला समय है आपके लिए दोस्तों बहुत ही जो है खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास समय है तो समय की कदर कीजिए और उसके प्रति दोस्तों मान लीजिए आपके पास जो भी सपने हैं उसके प्रति यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो यकीन कीजिए दोस्तों आपके सपना सपने में ही रह जाएगा। आप चाहेंगे दोस्तों कि मैं बैठा ही रह जाऊं और मेरा सपना भी है वो भी पूरा हो जाए। आप चाहेंगे कि सर मैं बैठा रहूं और इंग्लिश में सीख जाऊं और मुझे जो है बहुत आसान तरीके से इंग्लिश आ जाए, तो दोस्तों ऐसा कभी संभव नहीं है। समझ रहे हैं बातों को? ऐसे संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा दोस्तों। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको थोड़ा बहुत टाइम देना होगा। दिन भर में आपको 1 घंटे टाइम मुझे देना होगा। ठीक है, आधे घंटे वीडियो देखना होगा, आधे घंटे दोस्तों प्रैक्टिस करना, एक बार 2 बार वीडियो को देखना होगा। तभी दोस्तों क्या होगा कि आपको अंग्रेजी आएगी। या दोस्तों दुनिया के किसी भी काम को दोस्तों आप करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे दोस्तों 100% लिख दे रहा हूँ कि दोस्तों यदि आप यकीन कीजिए कि उसे करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों बस एक ही चीज़ आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि मेहनत ज़रूर करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इस बात को। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे एक एक पॉइंट समझिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों SORRY। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो देखिए एस का उच्चारण स हो जाएगा। ठीक है, एस का उच्चारण स के रूप में करेंगे। ठीक है, अब देखिए दो कंसोनेंट के बीच में ओ आता है ना जी, तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे। ठीक है, सौ। अब देखिए RRR है तो इसका उच्चारण र के रूप में कीजिएगा। और याद रखिए दोस्तों कि अंतिम में जब भी आपको वाई दिखेगा ना जी, अंतिम में जब भी आपको वाई दिखता है, आंख मूंद लीजिए और इसका प्रयोग बड़ी के रूप में कीजिए। ठीक है, यानी कि आंख मूंद कर अंतिम में यदि आपको वाई दिखता है उसका प्रयोग आपको करना है बड़ी के रूप में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी। ठीक है, SORRY, सॉरी हो जाएगा। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सॉरी मिस होता है दोस्तों कृपया। क्या होता है दोस्तों? कृपया। ठीक है, सॉरी। मान लीजिए कोई आप गलती काम कर दिए और अगला पर्सन है उसे आप सॉरी बोलेंगे वहाँ पे। ठीक है, क्लियर? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। THANKS तो क्या पढ़ेंगे? थैंक्स। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे TH है तो थ लिख दीजिएगा। ए है दोस्तों तो दो कंसोनेंट के बीच में ए आता है ना जी, तो इसका उच्चारण आय के रूप में करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एन है तो ऊपर बिंदी का प्रयोग कीजिएगा। के है तो क लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक हो गया। एस है तो आधा स लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? थैंक्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स मीन्स क्या होता है? थैंक्स मान लीजिए आप किसी के पास मतलब कि भेज रहे हैं या व्हाट्सएप पे ही मैसेज करते हैं, तो थैंक्स मीन्स क्या होता है? शुक्रिया होता है दोस्तों। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? शुक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। LOVE तो इसे कहिएगा सर आपने तो बताया कि दो कंसोनेंट के बीच में ओ आएगा, उसका उच्चारण औ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर इसे हम लोग लॉभ पढ़े, लॉभ भी तो पढ़ सकते हैं। भी का ब लिख, यहाँ पे ब लिख देंगे या व लिख देंगे, यहाँ पे भी का व लिखेंगे तो लॉभ हो जाएगा। लॉभ हो जाएगा क्या सर? इसे लॉभ पढ़ेंगे कि लॉभ पढ़ेंगे? ठीक है, लव पढ़े या लव पढ़े? ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बोला दो कंसोनेंट के बीच में ओ रहेगा तब आपको प्रयोग करना है, लेकिन मैं ये नहीं बोला कि अंतिम में ई रहेगा तब आपको प्रयोग करना है। देखिए अंतिम में जब ई रहेगा ना जी, उसका उच्चारण बदल जाता है। ठीक है, जैसे समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे एल का लिख दीजिएगा ल और भी का लिख देंगे व, तो हो जाएगा लव। ठीक है, देखिए ओ और ई जो रहता है ई साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे समझेंगे एक और मैं वर्ड लिख रहा हूँ जैसे LOVE, लव मिस क्या होता है? प्यार हो जाएगा। क्लियर? लव मिस क्या हो जाएगा? प्यार। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा SOME, सभी लोग बताएंगे दोस्तों इसका कमेंट में
कि इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इसे देख लीजिए, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, मैं इससे ऑप्शन भी आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है, इसे हम लोग पढ़ेंगे सोम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे हम लोग सम, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला ऑप्शन सही होगा या दूसरा ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं बातों को? चलिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप कमेंट करते हैं तो आपका जो है क्या है कि आपको एक-एक जो चीज़ है आपको बहुत ही आसान तरीके से आने लगेगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, PLEASE तो पढ़ेंगे दोस्तों, पी का आधा प लिख दीजिएगा, LE है ना जी, तो इसका उच्चारण ल के रूप में करेंगे। और देखिए, EA है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, और SE का उच्चारण ज के रूप में करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नियम है, EA दिखता है ना जी, तो इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये नियम है, याद रखिएगा। प्लीज़ मिस होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी को हम लोग प्लीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा कृपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ मिस होता है कृपया, और देखिए यहाँ पे सॉरी भी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कृपया, तो कृपया भी प्रयोग कर सकते हैं, और माफ़ भी करना इस तरह भी बोल सकते हैं, माफ़ करना। समझ रहे बातों को? तो ये दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे सर सॉरी मिस होता है, माफ़ करना कृपया बता दिए, पगला गए हैं क्या सर? नहीं। देखिए, मैं आपको एक-एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, तो माफ़ करना भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद देखिए, READ तो R का र लिखेंगे, EA है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, D का होता है ड। READ रीड मीन्स क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना होता है। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि ई ए जब भी रहता है ना, तो उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। तो बताइए यहाँ पे बड़ी ई के रूप में किए कि नहीं? तो देखिए, इस तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों, कि आपको सारा कुछ एक क्लास में याद हो जाए। आप कहीं भी जाए, किसी को भी पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैं दोस्तों आज की इस क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा तो मज़ा आएगा, सारा कुछ आज की इस क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखेंगे WRITE, तो देखिए डब्लू का वह होता है, RITE को पढ़ेंगे राइट, तो कहिएगा सर इसे वराइट पढ़े क्या? तो जी हाँ दोस्तों, इसे वराइट नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो पढ़े क्या पढ़े? देखिए, इसे हम लोग वराइट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे, देखिए शुरुआत में जब डब्लू है, इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। यानी कि इसमें डब्लू जो है साइलेंट रहता है। RITE को पढ़ेंगे दोस्तों राइट, ठीक है, राइट, क्लियर। राइट मिस होता है दोस्तों WRITE, राइट मिस होता है लिखना, ठीक है, लिखना, ठीक है। अब देखिए, एक और बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी को जो है याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मैंने बोला कि आपको इसे पढ़ते हैं राइट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा RIGST रहेगा ना जी, RIGST रहेगा, तो इसे भी हम लोग राइट पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए राइट मिस का अर्थ जो है अलग हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ होता है सही, ठीक है, सही होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को? तो यहाँ पे देखिएगा, इसका अर्थ क्या है? राइट मिस होता है लिखना, और इसका अर्थ है राइट मिस होता है सही। देखिए अर्थ क्या है? बदल गया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। PLAY, तो देखिए पी का आधा प लिख देंगे, एल का लिख दीजिएगा ल लिखेंगे, और याद रखना दोस्तों कि अंतिम में दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AY दिखेगा, ठीक है। दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AY दिखेगा, तो इसका उच्चारण एक-एक ले के रूप में करेंगे, ठीक है। दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AY दिखे, तो इसका उच्चारण जो है बड़ी मतलब कि एक-एक ले के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्ले, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्ले। उसके बाद देखेंगे MOVE, तो एम का हो जाएगा मो, ठीक है। अब देखिए OVE, तो इसे पढ़ेंगे मूव के रूप में, क्या हो जाएगा? मूव नहीं पढ़िए, इसे पढ़ेंगे मूव। अब कहिएगा सर यहाँ पे LOVE को लव पढ़े और MOVE को मूव क्यों पढ़ लिए? ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है आपको दोस्तों? अपवाद है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए घर है, ठीक है, ये घर है, इसमें बहुत सारे जो है यहाँ पे डॉट डॉट करके लोग हैं, ठीक है। तो ये जो है एक ये लड़का है, ये किसी के बात को नहीं मानता है, कहता है कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। तो आप बताइए, सबसे खतरनाक लड़का है, बच्चा है, तो इसे सभी लोग क्या कहेंगे? ये बच्चा है, चलो जाने दो, जो कहता है वो करेंगे। मान लीजिए इसको खाने का होगा मन पूरी सब्जी, तो सब लोग खाएगा क्या? मीट खाएगा? तो नहीं, तो ये सभी लोग मान जाएंगे कि बच्चा है पूरी सब्जी खाएगा, चलो हम भी खा लेते हैं। तो इसके जिद के आगे सभी लोग जो है मान गए। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, ये क्या है? जिद्दी है,
जिद्दी वर्ड्स है, इसलिए दोस्तों आपको इसे MOVE मूव ही याद कर लेना है, ठीक है। 1-2 बार 3 बार आप पढ़िएगा, सारा कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। आप कहीं भी लिखे हुए रहिएगा, आप जो है पढ़ पाएंगे, कहीं भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IF पढ़ेंगे दोस्तों, इफ। आई को ई पढ़ लीजिएगा, एफ का पढ़ेंगे फ। इफ मिस होता है दोस्तों यदि। क्या होता है मेरे दोस्त? IF इफ मिस होता है यदि, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे WALK, तो इसे पढ़ेंगे वाक। W से व, ए से आ की मात्रा, के का होता है क, एल का प्रयोग जो है यहाँ पे मतलब कि नहीं कीजिएगा, एल को जो है साइलेंट कीजिएगा। क्या हो जाएगा? वाक। वाक मीन्स क्या होता है दोस्तों? टहलना। क्या हो जाएगा दोस्तों? टहलना। WALK, वाल्क नहीं पढ़िएगा, वाक पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। WAIT, तो पढ़ेंगे दोस्तों वेट। W का वो हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा। याद रखना, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि आपको AI दिखता है ना, तो AI के लिए आपको बस एक एकले का प्रयोग करना है। जब एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं वहां पे AI के लिए एक एकले का ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हो जाएगा वेट, ठीक है। वेट मीन्स क्या होता है? वेट मीन्स होता है दोस्तों वजन, ठीक है। वेट मीन्स क्या होता है? वजन हो जाएगा। यहाँ देखिए, वेट मीन्स वजन भी होता है, और WAIT वेट मीन्स होता है इंतजार करना, ठीक है, इंतजार करना। क्लियर? समझ रहे बातों को? समझ रहे बातों को? देखिए WAIT वेट मीन्स होता है दोस्तों इंतजार करना, ठीक है, इसका वजन नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। LOVE लव मीन्स क्या होता है प्यार? मैंने आपको बता दिया। RUN, अब बताइए सर इसे हम लोग रून पढ़े या रन पढ़े? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। RUN, आर का र लिख दीजिएगा और एन का लिखेंगे न, रन हो जाएगा। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि आपको यू दिखता है तो यू को साइलेंट कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, हो जाएगा RUN। रन मीन्स क्या होता है दोस्तों? दौड़ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? RUN, रन मीन्स होता है दौड़ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे HURRY, ठीक है, तो हो जाएगा HURRY, पढ़ेंगे दोस्तों हरी। देखिए ना, यू का उच्चारण आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया RUN को रन पढ़ते हैं ना जी, उसी प्रकार एच का ह लिख दीजिए, RRY, डबल आर का र लिखते हैं और अंतिम में वाई आता है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा? हरी। जैसे मैंने यहाँ पे डबल आर का प्रयोग र के रूप में किया था ना जी, उसी प्रकार यहाँ पे करना है। यानी कि एक नियम समझ जाते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस आप बिल्कुल खुद से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स का आपको प्रैक्टिस खुद से नहीं करना है। मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसे आप देखते ही बहुत ही मज़ेदार तरीके से बना पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। क्लियर? हरी मिस होता है दोस्तों जल्दी से या जल्दी करो, ठीक है, जल्दी करो। देखिए मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, हो सके तो दोस्तों इसे आप लोग जो है कॉपी में एक नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए LIFT हो जाएगा लिफ्ट। LI से होता है ली, एफ का आधा फ लिखेंगे और टी का होता है ट, लिफ्ट। क्लियर? LI से ली, एफ से आधा फ, टी का होता है ट, लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स होता है दोस्तों उठाना। क्या होता है दोस्तों? उठाना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे JUMP, तो जंप नहीं पढ़ेंगे, जंप पढ़ेंगे, ठीक है। JU तो हो जाएगा ज, एम का ऊपर बिंदी का प्रयोग और MP का हो जाएगा प। जंप। जंप मीन्स क्या होता है दोस्तों? कूदना। क्या हो जाएगा? कूदना। जंप मीन्स क्या होता है दोस्तों? कूदना होता है। उसी प्रकार STUDY, तो क्या पढ़ेंगे? स्टडी। एस से आधा स, TUDY, तो हो जाएगा दोस्तों स्टडी, ठीक है, स्टडी हो जाएगा, ठीक है। स्टूडी नहीं पढ़ लीजिएगा, स्टडी पढ़ा जाए, क्योंकि देखिए दो कंसोनेंट में जब यू आता है या यू दिखता है तो यू को साइलेंट करते हैं, हो जाएगा दोस्तों स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है दोस्तों? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। देखिए एक एक चीज लिख रहा हूं, अध्ययन करना, ठीक है, समझ गए। चलिए दोस्तों आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज देखिए, एक एक चीजों को बिल्कुल बारीकी से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे PUSH, पुश। पी से प हो जाएगा, यू से छोटा हो की मात्रा, एस का प्रयोग करेंगे श के रूप में। क्या हो जाएगा? पुश, ठीक है। अब कहिएगा सर पुश हो गया, तो पुश मीन्स क्या होता है? धकेलना होता है, ठीक है, धकेलना।
देखिए दोस्तों, आप कहीं भी गए होंगे तो क्या हो गया, मान लीजिए कोई आपका हॉस्पिटल है या कहीं भी गए होंगे, ठीक है? वहाँ पे जो गेट होता है ना, मेन गेट या कहीं भी गेट लगा हुआ रहता है, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है पुश, पुश, मतलब कि इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है पुश, यानी कि आप समझ जाइए वहाँ पे जो है लिखा हुआ है ढकेलिए, यानी कि आप उसे एक बार धक्का दीजिएगा तो वो दरवाज़ा जो है खुल जाएगा, समझ रहे हैं? तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है पुश, ठीक है? तो यदि आप नहीं जानते थे, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है? देखिए पी यू डबल एल, तो पी यू से होता है पू, डबल एल से होता है ल, पुल। पी यू डबल एल पुल मीन्स होता है दोस्तों खींचो। क्या होता है? खींचो। अब मान लीजिए ये दोनों जो है दरवाजा का ही चीज है, क्लियर? तो मान लीजिए पुश लिखा हुआ रहेगा तो आप धकेलिएगा, पुल लिखा हुआ रहेगा तो खींचिएगा, ठीक है? दरवाजे को क्या कीजिएगा? खींचना है, ठीक है? क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे की आई सी के, किक मिस होता है दोस्तों, की आई सी के, किक पढ़ेंगे, ठीक है? किक मिस क्या होता है? मारना, ठीक है? किक मिस होता है मारना, क्लियर? उसके बाद देखिए डब्ल्यू ओ आर के, वर्क। डब्ल्यू ओ आर के, देखिए डब्ल्यू का वो ओ है तो उसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, और के का क लिख दीजिए, आर को रेफ लगा दीजिए, वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य होता है, जिसे हम लोग काम कहते हैं आम भाषा में, क्लियर? उसके बाद देखिए डी आर आई वी ई, ड्राइव। डी आर आई वी ई, ड्राइव मीन्स क्या होता है दोस्तों? ड्राइव। जिससे मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कार चलाते हैं, वहाँ पे कार को ड्राइविंग कर रहे हैं, क्लियर? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर आई डी ई, तो पढ़ेंगे दोस्तों, आर का रॉ हो जाएगा, आई डी ई का उच्चारण दोस्तों आइड के रूप में करेंगे तो हो जाएगा राइट, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे एस एच ओ यू टी, तो देखिए एस एच ओ यू टी को पढ़ेंगे शूट, ठीक है? एस एच ओ यू टी शूट मीन्स होता है दोस्तों चिलाना, ठीक है? देखिए चिलाना, क्लियर? एस एच ओ यू टी शूट, ठीक है? शॉर्ट नहीं पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार टी एच आई एन के, देखिए टी एच का था, आई से छोटी की मात्रा, एन का प्रयोग ऊपर बिंदी के रूप में, के का होता है क। थिंक, थिंक मीन्स होता है दोस्तों सोचना। क्या होता है दोस्तों? टी एच आई एन के, थिंक मीन्स होता है सोचना। उसके बाद टी ए एल के, देखिए इसे पढ़ेंगे टॉक। टी का ट, ए एल के, तो हो जाएगा दोस्तों टॉक हो जाएगा। टॉक मीन्स होता है बात करना, ठीक है? टॉक मीन्स क्या होता है दोस्तों? बात करना होता है, ठीक है? टॉल्क नहीं पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार एल ओ एस ई, लॉस, ठीक है? एल ओ एस ई, लॉस मीन्स क्या होता है दोस्तों? हानि लिख सकते हैं एक प्रकार से, हानि, यानी कि इसका एक और आपका हिंदी हो जाएगा कमी या कम हो जाएगा, ठीक है? कम भी लिख सकते हैं, हानि या कम। एल ओ एस सी, लॉस, लूज नहीं पढ़ लीजिएगा, लॉस पढ़ेंगे, ठीक है? लॉस मिस हो जाएगा हानि या कम, ठीक है? उसके बाद एफ ओ सी यू एस, फोकस, ठीक है? फोकस मिस होता है दोस्तों ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद देखिए एच ओ पी ई, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों होप। एच का ह, ओ से ओ की मात्रा, पी का प, होप। होप मिस होता है, होप मिस क्या होता है? आशा करना, देखिए ना, आशा करना, ठीक है? चलिए आई होप यू, यानी कि मैं तुमसे आशा करता हूं, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे बी एल ई डबल एस, ब्लेस। बी से आधा ब, एल ई से होता है ले, डबल एस का उच्चारण स के रूप में करेंगे। ब्लेस मिस होता है दोस्तों आशीर्वाद। क्या होता है दोस्तों? आशीर्वाद हो जाएगा, क्लियर दोस्तों? समझ गए? जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो दादा दादी को जो प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, ठीक है? तो दादा दादी क्या करते हैं दोस्तों? उन्हें जो है आशीर्वाद देते हैं, यानी कि ब्लेस करते हैं, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे वाई ओ यू, पढ़ेंगे यू। देखिए वाई का यह लिखेंगे और ओ यू, दो भवेल आपको एक साथ दिखता है तो एक भवेल जो है साइलेंट हो जाता है, और ओ का यू अंतिम में जब भी आता है उसका उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में करते हैं, ठीक है? तो हो जाएगा यू। अब बताइए दोस्तों, इस तरीके से आपको कोई पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है? इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। जो मैं यहाँ पे आपसे एक एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका जो है कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिए, ठीक है? यू मिस क्या होता है दोस्तों? तुम। उसके बाद देखिए डी ओ, तो इसे देखिए पढ़ेंगे डू। डी ओ के डू नहीं पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़ना है? डी ओ को पढ़ना है दोस्तों, डू। चलिए क्या पढ़ेंगे? डी ओ को पढ़ेंगे, डू मिस होता है दोस्तों करना, ठीक है?
उसके बाद देखिए WIN, डब्लू का व, आई से छोटी की मात्रा, एन का लिखेंगे ना, विन, WIN विन, विन मिस होता है जीतना, ठीक है। WIN विन मिस होता है जीतना। HUG हग, हुग नहीं पढ़ लीजिएगा, HUG हग, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों शुरुआत में CUT को कट पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार HUG को पढ़ते हैं हग, ठीक है। हग मिस होता है दोस्तों गले लगाना, देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार देखिए BROTHER ब्रदर, BRO को पढ़ेंगे ब्रो, ब्रो नहीं पढ़िएगा, ब्रो, THER दर, ब्रदर, ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई होता है दोस्तों, क्लियर। उसके बाद देखिए FLY, तो F का आधा फ हो जाएगा, LY का उच्चारण आई के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों फ्लाई, FLY फ्लाई मीन्स क्या होता है दोस्तों? उड़ना। उसके बाद देखिए BELIVE बिलीव, बिलीव मीन्स होता है दोस्तों विश्वास करना। देखिए मैं इसका हिंदी लिख रहा हूं विश्वास, बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास करो, ठीक है, विश्वास करना। चलिए इंस्पायर, INSPIRE पढ़ेंगे इंस्पायर, क्या पढ़ेंगे? इन श पा यर, इंस्पायर, इंस्पायर मिस क्या होता है दोस्तों? इंस्पायर मिस होता है प्रेरित करना, देखिएगा लिख रहा हूं प्रेरित करना, ठीक है। उसके बाद IMAGINE, तो पढ़ेंगे दोस्तों इमेजिंग, क्या पढ़ेंगे? इमेजिंग, इमेजिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? जैसे इमेजिंग हम किसी शब्द को लेकर करते नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर इमेजिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कल होकर मैं अंग्रेजी, मतलब आने वाले कल होकर अंग्रेजी मैं सीख लूँगा। सभी लोग मतलब कि यही क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं, यानी कि सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों? कल्पना करना, ठीक है, कल्पना करना। चलिए उसके बाद देखिए APPRECITE, तो अप्रिकेट, देखिए APPRE एप्रीसिकेट, CIATE, तो क्या पढ़ेंगे? एप्रीसिकेट, क्लियर। इसका हो जाएगा दोस्तों हिंदी प्रशंसा करना, एप्रीसिकेट, ठीक है, एप्रीसिकेट या अप्रीसिकेट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एप्री, यहाँ देखिए APP को एप भी पढ़ते हैं, और देखिए ये शुरुआत में जब ए आता है ना, तो ए को अ भी पढ़ते हैं और ए को ए भी पढ़ते हैं, क्लियर। तो ए के उच्चारण से जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा एप्रीसिकेट, ठीक है। और ए का उच्चारण अ के रूप में पढ़ेंगे तो अप्रीसिपेट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे CAN, तो सी का उच्चारण क के रूप में, एन का उच्चारण र के रूप में, ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे। कैन मिस क्या होता है? सकना, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट में बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।